कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? बेसिकली जो काम आप कर रहे हैं आप वही करना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप वही काम करें, लेकिन आपके विचार ना आए किसी और चीज़ के बारे में। लेकिन होता क्या है, अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके दिमाग में विचार आते हैं, लेकिन वो विचार या तो होते हैं पास्ट में जो आपके साथ कुछ हुआ है, या होते हैं फ्यूचर के बारे में जो आप कुछ पाना चाहते हैं। तो ऐसा आपके साथ होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे अपोजिट हो, कि आप जो करें उसी के विचार आपके दिमाग में चलें, उसके अलावा कुछ ना चले। सो दिस इज़ व्हाट कंसंट्रेशन मीन्स। ओके, आप समझ चुके हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। देखिए, एक बैकग्राउंड, इससे पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा, बैकग्राउंड समझना पड़ेगा इसको। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्टडी करते हैं। दिन में आप मान लेते 4 घंटे स्टडी करते हैं, तो आप चाहते हैं कि दिन में उन 4 घंटे आप कंसंट्रेट होकर स्टडी कर पाएँ। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो जो 20 घंटे जो बाकी हैं उनमें आपका दिमाग क्या प्रैक्टिस करता है। देखिए, आपका माइंड एक ही है, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं या डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं? ये आपको देखना पड़ेगा। 24 घंटे में से आप 4 घंटे पढ़ना चाहते हैं, कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो 20 घंटे जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, और आप चाहते हैं कि उन 4 घंटों में आप कंसंट्रेशन बनाएं और 20 घंटे आप डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको यही चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड एक है, वही एक माइंड इन सभी कामों को कर रहा है। और अगर वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो वो उन 4 घंटों में भी डिस्ट्रैक्शन होगी आपको। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपने 24 घंटे डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस की है और 4 घंटे आप कंसंट्रेशन हो जाए आपकी, विच इज़ इम्पॉसिबल। आपको ये समझ आया बैकग्राउंड? अब इसके आगे क्या? इसके आगे ये है कि अगर आप उन 4 घंटों में कंसंट्रेट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उन 20 घंटों में भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब आप कहेंगे कि क्या 20 घंटे भी मैं बुक लेके बैठूं? ऐसा नहीं है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उन 20 घंटों में, लाइक आप सुबह उठे, आप टूथब्रश कर रहे हैं, क्या आप वहाँ पे भी कंसंट्रेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आपको वहाँ उसके अलावा कोई विचार आ रहे हैं, या सिर्फ आप ब्रश कर रहे हैं? अगर नहीं तो आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे आपको हर काम में कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप उन 4 घंटों में भी कंसंट्रेशन बना पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर काम में है। लाइक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप ग्रेट क्रिकेटर कब बन सकते हैं? तभी जब आप सिर्फ क्रिकेट खेलते टाइम सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि जाके मैं ये मूवी देखूंगा, अपनी दोस्त से मिलूंगा, या कुछ और काम करूंगा, जब सिर्फ क्रिकेट में आपका ध्यान हो। सो प्रैक्टिकल मेथड क्या है इसको करने का? इसका मेथड ये है कि आप पूरे डे में जो भी काम करते हैं उसमें उसी काम करने की प्रैक्टिस करें। लाइक आप सुबह उठे, आपने टूथब्रश उठाया, वो आप कर रहे हैं, तो उस टाइम आप ट्राई करें कि आपके दिमाग में कोई और थॉट ना चले, सिर्फ उसी को टूथब्रश ही कर रहे हो। सो इसका मतलब है कि आप उस मोमेंट में प्रेजेंट है। ये धीरे धीरे आएगा आपको। ऐसे नहीं है कि आप फर्स्ट डे आप फेल होंगे, सेकंड डे होंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करके आप 1 वीक तक भी फेल हो सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस, माइंड अडेप्ट करने लगेगा, और तब जाके आप इस चीज़ को कर पाएंगे, और फिर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ पाएगी। और फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप उस मोमेंट में, और जब आप किसी मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, मतलब किसी मोमेंट में रहने का मतलब ये है कि आप अभी ना तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो तभी उस मोमेंट को एज एन एक्सपर्ट कर पाएंगे। और जब आप एक्सपर्ट बन के कर पाएंगे तो यही डेफिनेशन फिर आ जाती है ग्रेटनेस की, तो आप ग्रेट बन जाएंगे। तो ये मेथड है, इसको कीजिए, रिजल्ट विल कम डेफिनेटली। थैंक यू।